रिसर्च एप्टीट्यूड की इस क्लास में हम एमसीक्यूज को सोल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसर्च इज प्राइमरीली ए प्रोसेस ऑफ टीचिंग, डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज, इंटरटेनमेंट, मेमोराइजेशन। रिसर्च क्या है? रिसर्च है डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज। रिसर्च नई नॉलेज को इंट्रोड्यूस करती है और एग्जिस्टिंग नॉलेज को वेरीफाई करती है और एक्सपेंड नॉलेज थ्रू सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, और एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू नॉलेज को एक्सपेंड करती है, नॉलेज को इंक्रीज करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस? रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डेटा एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिपोर्ट राइटिंग। रिसर्च का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट है, रिसर्च कंडक्टेड टू सोल्व एन इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च फोकस करती है सोल्विंग रियल लाइफ इश्यूज को सोल्व करने के लिए एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। नेक्स्ट है, विच रिसर्च मेथड स्टडीज पास्ट इवेंट्स? पास्ट की इवेंट्स को कौन सा रिसर्च मेथड स्टडी करता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, सर्वे रिसर्च, एक्शन रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च जो होता है वो पास्ट की इवेंट्स को स्टडी करता है। हिस्टोरिकल रिसर्च एग्जामाइन्स पास्ट रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड इवेंट्स। ए हाइपोथेसिस क्या है? फाइनल कंक्लूजन होता है किसी रिसर्च की रिपोर्ट होती है, टेंटेटिव आंसर होता है टू ए प्रॉब्लम, और रिसर्च का एक टूल होता है। हाइपोथेसिस जो है वो टेंटेटिव आंसर होता है टू ए प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का। ए हाइपोथेसिस इज ए टेस्टेबल प्रिडिक्शन और अजम्पशन। हाइपोथेसिस दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशन को टेस्ट करता है। नेक्स्ट, which research is conducted in a natural settings? Quantitative research, experimental research, qualitative research, laboratory research. Qualitative research कंडक्ट करी जाती है नेचुरल सेटिंग में। क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज फिनोमेना इन रियल लाइफ इन्वायरमेंट्स। नेक्स्ट है, which of the following emphasizes numerical data? हिस्टोरिकल रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, फिलोसॉफिकल रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है वो एम्फेसाइज करती है न्यूमेरिकल डेटा को। क्वांटिटेटिव रिसर्च रिलाइज ऑन मेजरेबल एंड स्टैटिस्टिकल डेटा। द वेरिएबल मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर इज कॉल्ड। जिस वेरिएबल को रिसर्चर मैनिपुलेट कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल। रिसर्चर जिस वेरिएबल को मैनिपुलेट कर लेता है वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डिलिबरेटली चेंज्ड टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट। नेक्स्ट है, एक्शन रिसर्च इज मेनली यूज्ड बाय historians, teachers, politicians, economists. Teachers use action research to improve classroom practices. टीचर्स जो होते हैं वो एक्शन रिसर्च को यूज करते हैं क्लासरूम की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको इमीडिएट सॉर्ट आउट करने के लिए। Which tool is commonly used for collecting quantitative data? Option A, observation notes, questionnaires, डायरी और केस स्टडीज। कौन सा टूल है जो कॉमनली यूज किया जाता है कलेक्टिंग क्वांटिटेटिव डेटा? ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, प्लेजियरिज्म मीन्स। ऑप्शन ए, प्रॉपर साइटेशन। ऑप्शन बी है डेटा एनालिसिस। ऑप्शन सी, कॉपिंग अदर्स वर्क विदाउट एक्नॉलेजमेंट। ऑप्शन डी है सैम्पलिंग एरर। ऑप्शन सी इज राइट,
कॉपिंग अदर्स वर्क विदाउट एक्नॉलेजमेंट, किसी भी दूसरे के वर्क को या उसके आइडियाज को अपना वर्क बताना बिना उसे क्रेडिट दिए, बिना उसको एक्नॉलेजमेंट या उसके प्रति आभार व्यक्त किए बिना उसकी जो आइडियाज है, उसकी जो वर्क है, उन्हें अपना बताना रिसर्च में प्लेजियरिज्म कहलाता है। प्लेजियरिज्म इज ए सीरियस वायोलेशन ऑफ ए रिसर्च एथिक्स। ये रिसर्च एथिक्स का एक सीरियस वायोलेशन है। नेक्स्ट है विच सैम्पलिंग गिव्स एवरी मेंबर एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। ऑप्शन ए पर्पसिव सैम्पलिंग, ऑप्शन बी है स्नोबॉल सैम्पलिंग, ऑप्शन सी रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन डी है कोटा सैम्पलिंग। कौन सी सैम्पलिंग है जो हर एक मेंबर को इक्वल चांस देती है सिलेक्शन का? तो वो होती है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग रिड्यूसेस बायस, ये बायसनेस को रिड्यूस करती है एंड इम्प्रूव रिप्रेजेंटेटिवनेस, और रिप्रेजेंटेटिवनेस को इम्प्रूव करती है। ए पायलट स्टडी इज कंडक्टेड, पायलट स्टडी कंडक्ट की जाती है। ऑप्शन ए आफ्टर डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस के बाद। ऑप्शन बी है बिफोर द मेन रिसर्च, मेन रिसर्च को करने से पहले। ऑप्शन सी आफ्टर रिपोर्ट राइटिंग, ऑप्शन डी है ड्यूरिंग पब्लिकेशन। कब की जाती है पायलट स्टडी? पायलट स्टडी की जाती है बिफोर द मेन रिसर्च। एक बड़े सैंपल पर रिसर्च करने से पहले एक रिसर्चर अगर 500 लोगों पर रिसर्च करना चाह रहा है तो उससे पहले वो जब 20 या 30 लोगों पर उस सर्वे को, उस रिसर्च को करके देखता है, ये जो कहलाती है पायलट स्टडी। इट टेस्ट द फिजिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ रिसर्च टूल्स। नेक्स्ट है द डिपेंडेंट वेरिएबल इज, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेटेड वेरिएबल है, कंट्रोल्ड वेरिएबल है, आउटकम वेरिएबल है, सैम्पलिंग वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो होता है आउटकम वेरिएबल। द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जब भी कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है तो उसका डायरेक्ट जो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आउटकम है, वो जिस वेरिएबल पर दिखाई देता है वो कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। Which of the following is a source of secondary data? Secondary data का source क्या है? ऑप्शन ए इंटरव्यू, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी क्वेश्चनेयर, ऑप्शन डी है जर्नल आर्टिकल। जर्नल सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट्स एंड इज कलेक्टेड बाय अदर्स। सेकेंडरी डेटा पहले से ही किसी अदर ने पब्लिश किया है, पहले से ही किसी अदर ने उसे कलेक्ट कर लिया है। उसके जब कोई रिसर्चर सेकेंडरी डेटा को अपने रिसर्च में यूज करता है तो उसे लेस एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च इथिक्स मेनली डील्स विद। रिसर्च इथिक्स किस चीज के साथ डील करता है? इंक्रीजिंग सैंपल साइज, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, मोरल प्रिंसिपल्स इन रिसर्च, राइटिंग स्पीड। रिसर्च इथिक्स मेनली डील करता है मोरल प्रिंसिपल्स इन रिसर्च, रिसर्च की मोरल प्रिंसिपल्स के साथ में। इथिक्स इंश्योर्स ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेंट्स। इथिक्स का मतलब ही ऑनेस्टी को, फेयरनेस को और पार्टिसिपेंट्स के लिए रिस्पेक्ट को पजेस करना होता है। नेक्स्ट है द फाइनल रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड। फाइनल रिटन डॉक्यूमेंट जो होता है रिसर्च का वो क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस, थीसिस या डिसर्टेशन, वेरिएबल, सर्वे। जो फाइनल रिटर्न रिपोर्ट होती है रिसर्च की वो कहलाती है थीसिस या डिसर्टेशन। इट प्रेजेंट्स द कंप्लीट रिसर्च वर्क एंड फाइंडिंग्स। नेक्स्ट है विच रिसर्च मेथड एस्टेब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कौन सा रिसर्च मेथड है जो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बताता है? हिस्टोरिकल रिसर्च, सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या केस स्टडी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मैनिपुलेट्स वेरिएबल्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। ऑप्शन सी इज राइट। रिलायबिलिटी रेफर्स टू, रिलायबिलिटी रेफर करती है ऑप्शन ए एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स, ऑप्शन बी कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स, ऑप्शन सी है सैंपल साइज, ऑप्शन डी रिसर्च डिजाइन।
रिलायबिलिटी रेफर करती है कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स पर। ए रिलायबल टूल प्रोड्यूसेस सिमिलर रिजल्ट्स अंडर सिमिलर कंडीशंस। नेक्स्ट है वैलिडिटी रेफर्स टू, वैलिडिटी रेफर की जाती है फॉर कंसिस्टेंसी, रैंडमनेस, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, सैंपल सिलेक्शन। वैलिडिटी रेफर्स टू एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट के लिए वैलिडिटी रेफर की जाती है। वैलिडिटी इंडिकेट्स वेदर ए टूल मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। इस बात को इंडिकेट करती है कि रिसर्च का जो टूल है वो उसी चीज़ को मेजर कर रहा है जिसके लिए वो इंटेंड किया गया है, जो उसका मेजर करने का उसका इंटेंशन है।